क्या आप जानते हैं कि आपके कान आपके सेहत के बारे में बहुत कुछ बता सकती है। और सिर्फ कान को चेक कर कर आप अपने भविष्य में आने वाली कई खतरनाक बीमारियों से पहले से खुद को सावधान कर कर प्रिकॉशन स्टार्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको सिर्फ आपके एयरवैक्स मतलब कान की मैल का कलर और टेक्सचर चेक करना होगा। जी हाँ, भले ही यह बात आपको अजीब लगे पर यह बिल्कुल सच है। तो कैसे हम कान के मैल को चेक कर कर अपने बॉडी का एक ब्रीफ मेडिकल टेस्टिंग कर सकते हैं। क्यों हमें एयरवैक्स को निकालना नहीं चाहिए, क्यों कान के लिए यह बहुत ही ज़रूरी है, क्यों जापान जैसे देशों में लोग डिओड्रेंट यूज़ नहीं करते और ये एयरवैक्स के साथ कैसे रिलेटेड है, क्यों पुराने दिनों में एयरवैक्स से लिप बाम और आर्ट कलर बनाया जाता था। और भी एयरवैक्स से जुड़ी कई मज़ेदार चीज़ें जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। कान की सफाई तो हम सभी करते हैं, पर यह बात बहुत कम लोग ही जानते हैं कि आखिर ये मैल आती कहाँ से है और इसका हमारे कान में फंक्शन क्या है। असल में जिसको हम मैल या एयरवैक्स कहते हैं वह हमारे बॉडी का एक बहुत ही ज़रूरी डिफेंस सिस्टम है जो हमारे कान को बैक्टीरिया से प्रोटेक्ट करती है। 1980 में कुछ साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने 12 लोगों से कान के मैल का सैंपल लेकर एक अल्कोहल सॉल्यूशन में सभी को एक साथ मिक्स कर दिया। फिर उन्होंने इस पार्टी में कुछ बैक्टीरिया को इनवाइट किया जैसे एच इन्फ्लुएंजा, ई कोली, स्ट्रेप्टोकोकस जैसे 10 खतरनाक बैक्टीरिया। और कमाल की बात है, टेस्ट में ये पाया गया है कि 80 से 99% तक बैक्टीरियाज को एयरवैक्स ने मार डाला। तो सोचिए हमारे कान में भी ये ऐसे ही प्रोटेक्ट करेगी बैक्टीरियाज और फंगस से। इसी एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी की वजह से सदियों पहले दुनिया का सबसे पहला लिप बाम भी एयरवैक्स से बनाया गया था। और इसका एक बहुत ज़रूरी काम है लगातार कान की साफ सफाई करते रहना। एयरवैक्स स्टिकी होने के कारण धूल, मिट्टी जैसे कोई भी पॉल्यूटेंट को कान के अंदर जाने से रोकती है। और क्या आपको मालूम है, जब आप खाना खाते हो या कोई भी चीज़ चबाते हो तो आपके जॉ मूवमेंट के साथ साथ कान के मैल लगातार बाहर की तरफ मूव होकर कान को साफ रखती है। मतलब ये हमारे कान का एक ऑटोमेटिक क्लीनिंग सिस्टम है। ये हमारे कान को हमेशा लुब्रिकेट रखती है जिसके लिए कान में खुजली या इन्फेक्शन नहीं होती। साथ ही इसका स्मेल इंसेक्ट्स को दूर रखती है और जो इंसेक्ट्स एक्सीडेंटली कान में आ जाए वह इसमें फंस जाती है। इतनी सारी इसेंशियल फंक्शन होने के कारण ये हमारे कान के लिए बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। इसलिए ईयरवैक्स को कान से कभी निकालना नहीं चाहिए। पर आखिर ये बनती कैसे है? असल में कान के अंदर की स्किन लगातार नहीं बनती रहती है। तो पुरानी डेड स्किन कुछ फैट्स, कोलेस्ट्रॉल और अल्कोहल के साथ मिलकर ये वैक्स बनाती है जो स्वेट ग्लैंड और वेल ग्लैंड द्वारा रेगुलेट होती है। तो चलिए अब जानते हैं कि एयरवैक्स मतलब कान के मैल से आप कैसे सेहत का पता लगा सकते हैं। अगर आपके एयरवैक्स का कलर ग्रे है बिना दूसरी कोई सिम्टम के तो शायद ये आपको अनयूजुअल लगे, पर इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। ये सिर्फ डस्ट है जो सिटी में रहने वाले लोगों में बहुत आम है एयर पोल्यूशन ज़्यादा होने के कारण। इस कलर का मतलब है आपके कान एयर पोल्यूटेंट्स को बखूबी इंटरनल एयर में जाने से रोक पा रही है। पर अगर इस कलर के वैक्स के साथ कान में खुजली महसूस हो, साथ ही ड्राई और क्रैक स्किन दिखाई दे तो आपको जल्दी से डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्योंकि तब शायद आपको सिम्ब्रोनिक एक्जिमा हो सकती है। अब बात करते हैं ब्राउन कलर के वैक्स के बारे में। आपको पता है एयरवैक्स प्रोड्यूस होने का कारण है एपोक्राइन ग्लैंड। अगर कान से मैल बहुत ज़्यादा निकले और उसका कलर ब्राउन हो तो मतलब आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस से गुजर रहे हो। इसलिए जब आप डरे हुए या बहुत चिंतित रहते हैं तो एपोक्राइन ग्लैंड के एक्शन की वजह से आपको पसीना आने लगती है और आप अनकंफर्टेबल फील करते हैं। इसलिए ब्राउन वैक्स का मतलब है कि आपको किसी पीसफुल एनवायरनमेंट में कुछ दिन के लिए जाकर अपनी बॉडी और माइंड को थोड़ा रिलैक्स करना चाहिए। वक्त के साथ साथ एयरवैक्स का कलर लाल हो जाता है, पर अगर आपको वैक्स के साथ रियल ब्लड मिले तो इसका कारण हो सकता है कि आपका ईयर ड्रम फट चुका है या डैमेज हो गया है, जो एक बहुत ही सीरियस इशू है। हमारा ईयर ड्रम एक नेचुरल बैरियर की तरह काम करती है जो जर्म्स और बैक्टीरियाज को अंदर जाने से रोकती है। और ये डैमेज हो जाने से आपके इंटरनल एयर में इन्फेक्शन हो सकती है जिससे आपको सुनने में दिक्कत आ सकती है। इसलिए जब भी कान साफ करते टाइम आपको ब्लड मिले तो जल्दी से आपको डॉक्टर से चेक करवाना चाहिए। पर मान लीजिए कि आपने कान चेक नहीं किया और आपको मालूम ही नहीं है कि आपका ईयर ड्रम डैमेज हो चुका है, तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर मामलों में ईयर ड्रम ऑटोमेटिकली खुद को ठीक कर लेता है। वाइट ईयरवैक्स ये एक काफ़ी आम टाइप की ईयरवैक्स है जो ड्राई होती है। असल में वैक्स दो ही टाइप की होती है, एक ड्राई और दूसरी वेट ईयरवैक्स जो ABCC11 नाम की जीन के वजह से प्रोड्यूस होती है। अब मज़ेदार बात तो ये है कि जिन लोगों में ये जीन मौजूद है उनका एयरवैक्स वेट और डार्क होता है। साथ ही उनके बगल में एक केमिकल प्रोड्यूस होती है जिससे पसीने की बदबू आती है।
जैसे यूरोपियन, अफ्रीकन, मिडिल एशियन लोग। और जिन लोगों में ये जीन ना हो उनका एयरवैक्स वाइट और ड्राई होता है। नॉर्थ चाइना और कोरिया के तकरीबन सभी लोगों में ड्राई वाइट एयरवैक्स पाया जाता है और इनसे पसीने की बदबू भी नहीं आती। इसलिए कोरिया जैसे ईस्ट एशियन कंट्री के लोग डिओड्रेंट यूज़ नहीं करते। है ना मज़ेदार बात। और इस वाइट वैक्स का ये भी मतलब है कि आपके शरीर में विटामिन्स और आयरन, कॉपर जैसे माइक्रो एलिमेंट्स की कमी है, तब आपको अपने खाने में इसी टाइप की डाइट ऐड करना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं ब्लैक कलर के वैक्स के ऊपर, जो आपको काफ़ी डरावनी और चिंताजनक बात लग सकती है, पर असल में एक आध बार अगर आपको ये दिखाई दे तो बहुत ही नॉर्मल है। वैक्स जब काफ़ी समय से आपके कान में जमा हो तो उसका कलर ब्लैक हो जाता है। इसका एक साइंटिफिक रीज़न भी है। वैक्स जब एयर की ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है तो वो ब्लैक कलर की हो जाती है, और वैक्स जितना पुराना होगा उतना ही ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके और भी ब्लैक होता जाएगा। पर ब्लैक वैक्स के साथ अगर आपको कान में खुजली महसूस हो तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्योंकि तब ये ब्लैक कलर फंगल इन्फेक्शन के कारण हो सकता है। नेक्स्ट कैरेक्टर है स्मेली ईयरवैक्स। अगर आपके कान के मैल से बहुत दुर्गंध आ रही है तो इसका मतलब हो सकता है कि कान के अंदर इन्फेक्शन है, या ईयर ड्रम में कोई चोट लगा हो, या मैल कान के अंदर कई दिनों से फंस जाने से भी ऐसा हो सकता है। दूसरा एक कारण है कान के अंदर पानी जमा हो जाने पर, जिससे इन्फ्लेमेशन और बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकता है। पानी फंसने पर स्मेल के साथ साथ आपको एक नॉइज सुनाई देगी या एक पॉप आवाज़ सुनाई देगी बीच बीच में। ऐसे वक्त पर आपको ENT स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए। कभी भी स्मेली एयरवैक्स को आप खुद निकालने की कोशिश मत करना, ऐसे में इन्फेक्शन बढ़ सकता है और एयर ड्रम में क्रैक आ सकती है। अगला सिम्टम्स है लिक्विड एयरवैक्स। अक्सर हमारे एयर कैनल से लिक्विड वैक्स निकलती रहती है, जो हमारे बॉडी का एक नेचुरल मैकेनिज्म है एयर क्लीनिंग करने का। पर अगर ये लिक्विड वैक्स बहुत ज़्यादा मात्रा में निकल रही हो या उसका घनत्व चेंज हो रहा हो तो इसका मतलब है कान में स्वेलिंग है, और इसके साथ अगर ब्लड भी निकल रही हो तो इसका मतलब है आपके ईयर ड्रम में क्रैक आ गई है। ऐसे में आपको जल्दी से डॉक्टर को दिखाना चाहिए। और लास्ट है ड्राई एयरवैक्स। एयरवैक्स ड्राई हो जाने का कारण है आपके शरीर में फैट का कम हो जाना। इसके अलावा भी अगर आपको डर्मेटाइटिस या दूसरी कोई स्किन डिजीज हो तो भी एयरवैक्स ड्राई हो सकती है। आमतौर पर ड्राई वैक्स से डरने वाली कोई बात नहीं है, पर इसके साथ अगर आपको ऐसा फील हो कि आपका कान ब्लॉक हो चुका है या भरा हुआ है, कान में पेन महसूस हो, दुर्गंध या खुजली महसूस हो, एक अजीब रिंगिंग की आवाज़ सुनाई दे, फ्रिक्वेंटली सुनने की क्षमता इंक्रीज या डिक्रीज हो, तब आपको तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए, क्योंकि ये सब सिम्टम्स एक खतरनाक प्रॉब्लम की ओर इशारा करती है जिसे वैक्स इन्फेक्शन कहा जाता है। तो डॉक्टर की मानिए और ईयरबड यूज़ करके मैल निकालने की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि कोई भी नुकीली चीज़ से निकालने की कोशिश में मैल उल्टा अंदर चला जाता है और एयर ड्रम जाम हो जाने से सुनने की क्षमता भी जा सकती है। दूसरी तरफ अगर आप फ्रिक्वेंटली एयरवैक्स निकालते हैं तो ये बॉडी को एक सिग्नल भेजती है, जिससे बॉडी बहुत ज़्यादा मात्रा में एयरवैक्स प्रोड्यूस करती है, जिससे हमें कान में इन्फेक्शन, सुनने में दिक्कत और भी कई प्रॉब्लम आ सकती है। और ज़्यादा वैक्स निकालने से स्किन ड्राई हो जाती है और बार बार कान में खुजली होगी। तो अगर आपको कान साफ करना ही है तो सिंपली कोई बेबी ऑयल या मस्टर्ड ऑयल कान में डाल लीजिए, ये वैक्स को सॉफ्ट करके निकाल लेगा। इसके अलावा गीला टॉवल से कान के बाहर की तरफ आप साफ कर सकते हैं। आखिर में एयरवैक्स से जुड़ी कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जान लेते हैं। आपको मालूम है प्राचीन काल में कान की मैल और दूसरी चीज़ें जैसे यूरिन यूज़ किया जाता था एक खास तरह की शाइनी कलर बनाने के लिए, जिसे राइटर्स मैन्युस्क्रिप्ट में शाइनी ग्लेजी राइटिंग्स और पेंटिंग्स बनाते थे। यहाँ तक सांप बिच्छू काटने पर एयरवैक्स लगाने से मरीज ठीक हो जाता था और इससे लिप बाम भी बनाया जाता था। सबसे बड़ा एयरवैक्स साइंटिस्ट को मिला था 24 सेंटीमीटर लंबा ब्लू व्हेल के कान से। इंसानों से उल्टा ब्लू व्हेल में एयरवैक्स उनके कानों में ज़िंदगी भर रहती है, जो एक रिकॉर्डर की तरह ब्लू व्हेल की ज़िंदगी भर की सारे इवेंट्स को रिकॉर्ड करके रखती है, बिल्कुल पेड़ की रिंग्स की तरह। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी एक्साइटिंग साइंटिफिक फैक्ट्स के साथ। और अगर आपको ऐसे ही मज़ेदार साइंटिफिक फैक्ट्स के बारे में जानना है तो सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, और अगर वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगा तो लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। टेक केयर।